नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उज्ज्वल जीके में और मैं हूं सीमा शर्मा। आज हम 10th क्लास आरबीएससी बोर्ड का राजस्थान जीके देखने वाले हैं। लेसन 3rd और 4th और महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर की संख्या रहेगी 95। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और पास के बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिलती रहे। और अगर आपको वीडियो ज़रा सी भी पसंद आती है प्लीज़ अपने मित्रों में शेयर करना न भूलें। पहला प्रश्न है हमारा, बादशाह का मेला भरता है। बादशाह का मेला ब्यावर में भरता है। सीताबाड़ी का प्रसिद्ध मेला किस जिले में लगता है? सीताबाड़ी का जो प्रसिद्ध मेला है वो 12 जिले में लगता है। कार्तिक महीने में चंद्रभागा का पशु मेला कहाँ आयोजित होता है? कार्तिक महीने में जो चंद्रभागा का पशु मेला है वो झालरापाटन में लगता है। बेनेश्वर मेला आयोजित किया जाता है। बेनेश्वर मेला जो है वो डूंगरपुर में आयोजित किया जाता है। गौतमेश्वर का मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो ये सिरोही में आयोजित किया जाता है। तेजाजी मेले का आयोजन किया जाता है। परबतसर नागौर में जो तेजाजी मेला है इसका आयोजन किया जाता है। कैला देवी मेला कहाँ मनाया जाता है? कैला देवी का जो मेला है वो करौली में मनाया जाता है। देखिए, अगर आप राजस्थान जीके, पॉलिटिकल साइंस और साथ ही हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं तो आप ये सारी वीडियोस जो हैं 6 क्लास से लेकर 10th तक की बनाई जा चुकी हैं। आप उज्ज्वल जीके चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। NCERT भी यहाँ पर पढ़ाई गई है। बाबा रामदेव का मेला कौन से मास में लगता है? बाबा रामदेव का जो मेला है वो कौन से मास में लगता है? तो ये लगता है भाद्रपद में। कपिल मुनि का मेला कब व कहाँ पर लगता है? कोलायत में लगता है, बीकानेर में। और कब लगता है? तो कार्तिक पूर्णिमा को ये मेला लगता है। प्रसिद्ध रामदेव जी का मेला कहाँ लगता है? रुणेचा धाम में प्रसिद्ध रामदेव जी का मेला लगता है। ये सभी प्रश्न जो हैं किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं, जैसे कि RS है, 3rd ग्रेड एग्ज़ाम है, राजस्थान पुलिस है, असिस्टेंट जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की एग्ज़ाम है। तो इसलिए आप ध्यानपूर्वक देखिए सभी प्रश्नों को अंत तक। सीताबाड़ी में किस जनजाति से संबंधित मेला लगता है? सीताबाड़ी में सहरिया जनजाति से संबंधित मेला लगता है। गणेश जी का प्रसिद्ध मेला कहाँ आयोजित होता है? गणेश जी का प्रसिद्ध मेला जो है रणथंभौर में आयोजित होता है। खाटू श्याम जी का मेला हिंदी माह की किस तिथि को प्रारंभ होता है? तो खाटू श्याम जी का जो मेला है वो कब प्रारंभ होता है? देखिए, फाल्गुन शुक्ला 11 और 12 को जो है खाटू श्याम जी का मेला प्रारंभ होता है। गोगा जी का मेला कहाँ आयोजित होता है? गोगा जी का मेला जो है गंगानगर, श्री गंगानगर की जो नोहर तहसील है उसके एक गांव में आयोजित होता है। किस क्षेत्र में सीताबाड़ी का मेला आयोजित किया जाता है? जो सीताबाड़ी का मेला है वो हाड़ौती क्षेत्र में आयोजित किया जाता है। कैला देवी का मेला कब लगता है? कैला देवी का जो मेला है वो लगता है चैत्र शुक्ल पक्ष को। ठीक है, कैला देवी का मेला चैत्र शुक्ल पक्ष को जो है लगता है। आदिवासियों का कुंभ कहाँ लगता है? डूंगरपुर जिले में आदिवासियों का कुंभ लगता है। कौन सा मेला वर्ष में 2 बार आयोजित होता है? करणी माता का जो मेला है वो वर्ष में 2 बार आयोजित होता है। राजस्थान के किस जिले में राजस्थान सरकार सर्वाधिक पशु मेलों का आयोजन करती है? तो नागौर जिले में सर्वाधिक पशु मेलों का आयोजन करती है राजस्थान सरकार। कपिल मुनि का मेला लगता है। कपिल मुनि का जो मेला है वो कोलायत में लगता है। श्री तेजाजी पशु मेले का स्थान है? तो परबतसर में है श्री तेजाजी पशु मेले का स्थान। तेजा दशमी को वीर तेजाजी का मेला लगता है। तेजा दशमी आती है, तेजा दशमी जो है वो आती है भाद्र शुक्ल दशमी को और तेजा दशमी को वीर तेजाजी का मेला लगता है।
राजस्थान का प्रसिद्ध बेणेश्वर मेला किस माह में भरता है? जो बेणेश्वर मेला है वो भरता है माघ माह में। किस स्थान पर बोहरा समुदाय का प्रमुख उर्स लगता है? बोहरा समुदाय का प्रमुख उर्स जो है वो लगता है गलियाकोट में बाबा फखरुद्दीन की दरगाह पर। जिला जिसमें प्रसिद्ध भृतहरि मेला आयोजित होता है। भृतहरि का जो मेला है ये आयोजित होता है अलवर में। तीज का त्योहार प्रमुख रूप से कहाँ मनाया जाता है? जयपुर में मनाया जाता है तीज का त्योहार प्रमुख रूप से। किस पेड़ को शीतला मानकर शीतला माता की पूजा की जाती है? शीतला मानकर खेजड़ी की पूजा की जाती है। हरियाली तीज मनाई जाती है तो ये श्रावण शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है हरियाली तीज। राजस्थान के कौन से क्षेत्र में चैत्र शुक्ल पंचमी को गुलाबी गणगौर मनाई जाती है? गुलाबी गणगौर जो है नाथद्वारा में मनाई जाती है चैत्र शुक्ल पंचमी को। फूलडोल उत्सव मनाया जाता है। फूलडोल उत्सव जो है वो राम स्नेही पंथ द्वारा मनाया जाता है। करवा चौथ का व्रत मनाया जाता है। करवा चौथ का व्रत जो है वो कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को मनाया जाता है। राजस्थान में प्रत्येक वर्ष के चैत्र मास में गणगौर पूजन उत्सव दिवस की तिथि कौन सी है? शुक्ल पक्ष की तृतीया। शुक्ल पक्ष की तृतीया को चैत्र मास में गणगौर का पूजन का जो उत्सव है वो मनाया जाता है। राजस्थान में घुड़ला त्योहार कब मनाया जाता है? घुड़ला त्योहार जो है वो मनाया जाता है चैत्र कृष्ण अष्टमी को। हिंदू त्योहारों के बारे में सही है तो देखिए अक्षय तृतीया बैसाख मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाई जाती है। ठीक है। और दूसरी बात है कि निर्जला जो एकादशी है वो ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाई जाती है। तो ये दोनों कथन सही हैं। ऊंट महोत्सव का आयोजन कहाँ होता है? बीकानेर में। गोगा नवमी कहाँ मनाई जाती है या कहा जाता है? किसे कहा जाता है? तो भाद्रपद महीने की जो कृष्ण पक्ष की नवमी आती है उसे गोगा नवमी कहा जाता है। कौन से शहर का दशहरा मेला प्रसिद्ध है? कोटा का जो दशहरा मेला है वो प्रसिद्ध है। दशहरे पर किस वृक्ष की पूजा की जाती है? खेजड़ी वृक्ष की पूजा की जाती है दशहरे पर। विजयदशमी मनाई जाती है। विजयदशमी जो है वो मनाई जाती है आश्विन शुक्ल दशमी को। कजली तीज मनाई जाती है। कजली तीज जो है वो बूंदी की प्रसिद्ध है। ये 3rd ग्रेड में पूछा गया था 2013 में। बैसाख शुक्ल तृतीया और श्रावण कृष्ण पंचमी को कौन से त्योहार पड़ते हैं? तो बैसाख शुक्ल तृतीया को तो आखा तीज पड़ता है और श्रावण कृष्ण पंचमी को नाग पंचमी का त्योहार मनाया जाता है। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी को मनाने वाला त्योहार कौन सा है? ऊब छठ। घुड़ला त्योहार किस क्षेत्र में मनाया जाता है? घुड़ला त्योहार जो है वो मारवाड़ के क्षेत्र में मनाया जाता है। अब सही युग्म पहचानना है। छोटी तीज जो है वो श्रावण शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है। फुलेरा दूज जो है वो फाल्गुन शुक्ल द्वितीया को मनाई जाती है। और जो गौरी पूजन है वो भाद्रपद की कृष्ण दशमी को मनाया जाता है। जैन समुदाय द्वारा पर्युषण पर्व किस माह में मनाया जाता है? तो भाद्र माह में मनाया जाता है पर्युषण पर्व जो कि जैन धर्म से संबंधित है। हिंदू पंचांग के अनुसार छोटी तीज का त्योहार किस माह में मनाया जाता है?
छोटी तीज जो है वह श्रावण माह में मनाई जाती है। बैसाख कृष्ण तृतीया के दिन धींगा गणगौर किस महाराणा के शासनकाल में शुरू हुआ? जो धींगा गणगौर है वो अमर सिंह के समय में शुरू हुआ। जल झूलनी एकादशी मनाई जाती है। जल झूलनी एकादशी जो है वो मनाई जाती है भाद्रपद की शुक्ल एकादशी को। जल झूलनी एकादशी भाद्रपद शुक्ल एकादशी को मनाई जाती है। कौन सा त्योहार होली के लगभग एक पखवाड़े के बाद मनाया जाता है? होली के लगभग एक पखवाड़े के बाद गणगौर जो है वो मनाया जाता है। जयपुर में तीज की सवारी किस माह में निकाली जाती है? तीज की सवारी जो है श्रावण माह में निकाली जाती है जयपुर में। कजली तीज जिसे सातुड़ी तीज भी कहते हैं किस माह में मनाई जाती है? तो कजली जो तीज है जिसे सातुड़ी तीज भी कहा जाता है वो भाद्रपद यानी कि भादो के माह में मनाई जाती है। कसुमल कौन सा रंग होता है? कसुमल जो है ये 4th लेसन हमारा शुरू हो गया है। कसुमल जो है ये लाल रंग को कहा जाता है। अटपटी, अमर शाही, उदय शाही, खंजर शाही, शिव शाही, विजय शाही और शाहजहानी ये सब किसके प्रकार हैं? तो ये सब राजस्थानी की जो पगड़ियां हैं उनकी विभिन्न शैलियां हैं। पछेवड़ा क्या है? पछेवड़ा जो है वो एक मोटा सूती वस्त्र होता है। कौन आटे वाली पगड़ी का प्रयोग करते हैं? सुनार जाति के जो लोग होते हैं वो आटे वाली पगड़ी का प्रयोग करते हैं। कौन मोटी पट्टेदार पगड़ी का प्रयोग करते हैं? तो मोटी पट्टेदार पगड़ी का प्रयोग करते हैं बंजारा। राजस्थान में मोठड़े की पगड़ी कब काम में लाते हैं? विवाह के उत्सव पर। राजस्थान में मोठड़े की पगड़ी जो है वो विवाह के उत्सव पर, लहरिया जैसे कि सावन के महीने में और दशहरे पर मदील और फूल पत्ती की छपाई वाली पगड़ी जो होती है वो होली पर काम में ली जाती है। कौन सा वस्त्र राजस्थान में गौरव की रक्षा का सूचक माना जाता है? तो पगड़ी जो है वो राजस्थान में गौरव की रक्षा का प्रतीक या सूचक माना जाता है। तन सुख दुतई, गाबा, गदर, मिर्जाई, ढोढी, कानो एवं डगला किससे संबंधित है? ये अंगरखी के प्रकार हैं। अगला प्रश्न आता है प्रारंभिक मध्यकाल में स्त्रियां एक विशेष प्रकार का अधोवस्त्र पहनती थीं जो राजस्थान में किस नाम से प्रचलित है? तो ये घाघरा जो है पहनती थी। महिलाओं के शरीर के ऊपरी भाग में पहने जाने वाला वस्त्र कुर्ती आज भी राजस्थान के किस भाग में प्रचलित है? तो मारवाड़ क्षेत्र में आज भी कुर्ती पहनी जाती है। कितने रंगों का लहरिया शुभ माना जाता है? 5 रंगों का जो लहरिया होता है वो शुभ माना जाता है। देखिए श्रावण में विशेषकर जो तीज का अवसर होता है तब राजस्थान की जो स्त्रियां हैं वो लहरिया भांत की ओढ़नी और जो पुरुष होते हैं वो लहरिया पगड़ी पहनते हैं। ठीक है, लहरिये 1, 2, 3, 5 और 7 रंगों में बनाए जाते हैं और 5 की जो संख्या है वो शुभ मानी जाती है, इसलिए मांगलिक अवसर पर जो पंचरंग का लहरिया होता है वो पहना जाता है। पोमचा किसे कहते हैं? पोमचा कहते हैं कमल फूल के अभिप्राय युक्त महिलाओं की ओढ़नी को। प्रतापशाही एवं राजाशाही किससे संबंधित है? लहरिया के प्रकार हैं दोनों ही। किस लहरिये का उल्लेख साहित्य में भी मिलता है? प्रतापशाही का जो उल्लेख है वो किस में मिलता है? साहित्य में भी प्राप्त होता है। पहले राजस्थान में किस रंग से रंगा हुआ वस्त्र वर्षों तक सुगंधित रहता था? भूरे रंग का जो वस्त्र होता था वो वर्षों तक सुगंधित रहता था। अमोवा का प्रयोग करते थे, कौन करते थे? तो ये करते थे शिकारी। देखिए पहले राजस्थान में जो मलागिरी यानी कि मल्लेगिरी है यानी कि भूरे रंग से जो रंगा हुआ वस्त्र है वर्षों तक सुगंधित रहता था और सिटी पैलेस जयपुर में रखी हुई महाराजा सवाई राम सिंह द्वितीय की जो अंगरखियां हैं वो अभी तक जो है सुगंधित है उससे। और जो अमोवा है इसका यूज जो किया जाता था शिकारी करते थे जो कि खाकी रंग से मिलता जुलता होता था।
सीकर जिले का कौन सा स्थान गोटा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? गोटा उद्योग के लिए देखिए खंडेला प्रसिद्ध है, खंडेला। राजस्थान में किस कला को भौगोलिक संकेतक प्राप्त नहीं हुआ है? तो प्रतापगढ़ की जो थेवा कला है इसे भौगोलिक संकेतक प्राप्त नहीं हुआ है। देखिए जो सांगानेरी हैंड ब्लॉक प्रिंट है, बगरू का जो हैंड ब्लॉक प्रिंट है, कोटा डोरिया का जो हैंडीक्राफ्ट है, ये जो है भौगोलिक संकेतक प्राप्त कर चुके हैं, लेकिन जो ये आपके प्रतापगढ़ की थेवा कला है इसे भौगोलिक संकेतक जो है वो प्राप्त नहीं हुआ है। देखिए भौगोलिक संकेतक जो होता है वो औद्योगिक संपत्ति का एक पहलू होता है जो किसी उत्पाद के देश या उत्पत्ति स्थान का हवाला देती है। राजस्थान का कौन सा स्थान शाह बगैर, यानी कि शाह बगैर को क्या कहते थे? काला लाल। तो काला लाल छपाई के लिए विख्यात है बगरू, ठीक है, बगरू प्रसिद्ध है। गोटा, लप्पा लप्पी एवं बांकड़ी ये सब क्या है? तो ये सब जो है गोटे के विविध प्रकार हैं और 3rd ग्रेड में ये प्रश्न पूछा भी गया है। कहाँ की महिलाएं मुख्य रूप से लाल गोटे की ओढ़नियों पर कशीदे का काम करती हैं? तो सीकर झुंझुनू की जो स्त्रियां हैं ये मुख्य रूप से ओढ़नियों पर कशीदे का काम करती हैं। शेखावाटी में अलग अलग रंग के कपड़ों को विविध डिजाइनों में काट कर कपड़े पर सिलाई की जाती है और उसे क्या कहा जाता है? उसे पेच वर्क कहा जाता है। समुद्र लहर का लहरिया कहाँ रंगा जाता है? जयपुर में। अजरक पद्धति के लिए प्रसिद्ध है, तो अजरक जो प्रिंट है उसके लिए प्रसिद्ध है बाड़मेर। बोरला नामक आभूषण स्त्रियां कहाँ धारण करती हैं? बोरला सिर पर धारण किया जाता है। किसी स्त्री के द्वारा दांतों के बीच में सोने की कील जड़वाना क्या कहलाता है? तो सोने की कील जड़वाना चूंप कहलाता है। दांतों में सोने की परत की खोल बनाकर चढ़ाई जाती है, उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है रखन। थेवा कला किस जिले की प्रसिद्ध है? अभी हमने बात की थी प्रतापगढ़ की, तो प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है। 80वां प्रश्न है पीपल पत्रा एवं अंगोटिया नामक आभूषण स्त्रियों द्वारा कहाँ पहना जाता है? तो ये कानों में पहना जाता है। देखिए स्त्रियों द्वारा कानों में पहने जाने वाले प्रमुख जो आभूषण है जैसे कि कर्णफूल है, पीपल पत्रा है, अंगोटिया है, फूला झुमका है, झेला है, लटकन है, ठीक है, ये सब जो है ये कहाँ पहने जाते हैं? कानों में पहने जाते हैं। दामना नामक आभूषण स्त्रियां कहाँ धारण करती है? दामना जो है ये धारण किया जाता है अंगुली पर। स्त्रियों के द्वारा अंगुलियों में धारण किया जाने वाला जो प्रमुख आभूषण होता है वो बींटी होती है, दामना, हथपान, छड़ा, ये सब क्या होता है? ये उंगली में पहने जाने वाला आभूषण होता है। नेवरी नामक आभूषण स्त्रियां कहाँ धारण करती हैं? नेवरी पाँव में धारण की जाती है। देखिए स्त्रियों द्वारा पाँव में धारण किए जाने वाले आभूषण जैसे कि कड़ा, लंगर, पायल, पायजेब, घुंघरू, नुपुर, झांझर, नेवरी, ये सब पैरों में धारण की जाती हैं। चोप नामक आभूषण स्त्रियों द्वारा पहना जाता है, तो नाक में पहना जाता है चोप नामक आभूषण। अगला प्रश्न है कंदोरा नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? कंदोरा जो है वो पहना जाता है कमर में, कमर में पहना जाता है। देखिए कमर में पहने जाने वाले आभूषणों में एक करधनी भी आता है, ठीक है, वो भी याद रखिएगा। कातरिया नामक आभूषण महिलाओं द्वारा पहना जाता है। कातरिया हाथ में पहना जाता है। महिलाओं के द्वारा हाथ में पहना जाने वाला जो प्रमुख आभूषण है कंकण है, मोकड़ी है। मोकड़ी जो है लाख से बनाई जाने वाली चूड़ी होती है। कातरिया जो होता है वो कांच की चूड़ी होती है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो कातरिया होता है ये कहाँ पहना जाता है? ये हाथ में पहना जाता है और कांच की चूड़ी होती है। पोत, हांकर, सरी, बजट्टी, ये आभूषण जो है महिलाओं के द्वारा पहने जाते हैं। तो गले में पहने जाते हैं। महिलाओं के द्वारा गले में पहने जाने वाले जो प्रमुख आभूषण है जैसे कि तुलसी है, बजट्टी है, हालरो है, हांसली है, तिमड़ियाँ हैं, चंद्रहार है, ठीक है, कंठमाला है, हांकर है, मांदलिया, चंपकली, हंसहार, सरी, कंठी, ये सब जो है गले में पहनी जाती हैं। टिकड़ा नामक आभूषण स्त्रियां कहाँ धारण करती हैं? तो ये सिर पर धारण करती हैं। इसके अलावा बोर, बोरला, शीश, फूल, रखड़ी,
ये सब भी सिर पर धारण किया जाता है। तिमड़िया नामक आभूषण पहना जाता है, तो ये गले में पहना जाता है। मुर्कियाँ पहनी जाती हैं, मुर्कियाँ जो है कानों में पहनी जाती हैं। बाजूबंद एवं नरमुख आभूषण पहना जाता है। बाजूबंद एवं नरमुख जो है ये हाथ में पहना जाने वाला आभूषण है। चंपकली नामक आभूषण महिलाएं कहाँ धारण करती हैं, तो ये गले में धारण करती हैं चंपकली नामक आभूषण स्त्रियां। बच्चों के हाथों में पहना जाने वाला जो कड़ा है वो क्या कहलाता है, कडुल्या कहलाता है, कडुल्या। मूंग का आखा और रत चंदन बांध कर तैयार किया गया बच्चे के गले का आभूषण जिसमें रत्यावड़ी यानी कि गांठ गुमड़े नहीं होते, तो ये क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है बजरिया। राजस्थान का कौन सा स्थान चांदी के आभूषण तारकशी के लिए प्रसिद्ध है, तो नाथद्वारा जो राजसमंद है ये तारकशी के लिए प्रसिद्ध है, जो कि चांदी के आभूषण होते हैं। अंतिम प्रश्न है हमारा कि बच्चों के पैरों में पहनाई जाने वाली पतली सांकली जिसमें घुंघरिया फांद दी जाती है वो क्या कहलाती है, झांझरिया कहलाती है। तो इस प्रकार से हमने 95 क्वेश्चन देख लिए हैं और अगला जो है हमारा लेसन 5th होगा, 5th 6th, ठीक है। तो इसी प्रकार बने रहिएगा लगातार और अंत तक जरूर बने रहा कीजिए ताकि आपको सभी प्रश्न जो है आसानी से याद हो जाएं। एक दो बार वीडियो को देखें तो आपको वीडियो जो है जो जितने भी प्रश्न हैं आपको याद हो जाएंगे और काफ़ी तो आपको आते ही है। और अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।